सवाल तो जायज ही था कि क्या ईडी की रेड बस विपक्ष के नेताओं पर पड़नी चाहिए। सवाल तो जायज था कि क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासन दूध का धुला हुआ है। क्या विपक्ष का जो नेता एनडीए में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। क्या विपक्ष का जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसके भ्रष्टाचार के फाइलों पर ईडी की निगाह नहीं पड़ती है। ये सब सवाल जायज थे और इस सवाल को उठाया न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने, और राजीव रंजन को उनके सवाल का इनाम मिल गया। न्यूज़ 24 ने राजीव रंजन को अपने चैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो हमको कहना पड़ गया कि आज के तारीख में गोदी पत्रकारों की हो रही है बल्ले बल्ले और ईमानदार और सच्चे पत्रकार रह गए हैं निठल्ले। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा लोकसभा 2024 के संदर्भ में पत्रकारों की भूमिका की और पत्रकारिता के स्तर की। हमें याद है, आपको भी याद होगा कि कभी 10 साल पहले जब देश में यूपीए का शासन था तो जो टीवी चैनल के एंकर बैठकर स्टूडियो में सोनिया की स्तुति में लगे रहते थे, उन्होंने वक्त बदला, शासन बदला, समय बदला तो अपना राग भी बदल दिया। वही एंकर, वही पत्रकार आज स्टूडियो में बैठकर मोदी की वंदना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आज के डेट में पत्रकारिता को संचालित करने का काम इस देश में कारपोरेट जगत कर रहा है। वो कारपोरेट जगत जो टीआरपी के खेल में बुरी तरह उलझा हुआ है, उसको हर हाल में अपने कारपोरेट से मुनाफा चाहिए और इस मुनाफा के चक्कर में पत्रकारिता के स्तर को आसमान से गिराकर पाताल में ले जाने का काम कर रहे हैं ये मीडिया के एंकर, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर, जो कभी सोनिया की स्तुति में थे आज मोदी की वंदना कर रहे हैं क्योंकि सत्ता बदल गया और उनकी ही नौकरी बरकरार है जो कहीं न कहीं सत्ता के आगे माथा टेक दिए हैं। जो भी पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है उसको सत्ता के दलालों द्वारा, कारपोरेट के चैनलों द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसलिए तमाम निष्पक्ष पत्रकार आज के तारीख में निठल्ले हो गए हैं, जबकि तमाम गोदी पत्रकार आज के डेट में झूठ को सच दिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं। वजह यही है कि कहीं न कहीं आज के तारीख में देश की जनता का मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया से भरोसा उठ गया है। लोग टीवी चैनल पर समाचार नहीं देखना चाहते हैं, खबर नहीं देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज जो निठल्ले पत्रकार कहीं न कहीं कारपोरेट द्वारा बाहर का रास्ता दिखाए हैं, आज अमेरिका के कंपनी यूट्यूब के माध्यम से आ गए हैं सोशल मीडिया पर और सच का दर्पण बनकर सत्ता से सवाल कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आज के तारीख में जनता भी उनको हाथों हाथ ले रही है। वजह यही है कि मेन स्ट्रीम टीवी जहां आज व्यू के लिए तरस रही है, वहीं छोटे छोटे पत्रकार, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलने वाले पत्रकारों का चैनल आज के तारीख में लाखों करोड़ों व्यू बटोर रहा है। सवाल क्यों है? सवाल इसलिए है कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ईमानदार पत्रकार नहीं रह सकता है? जो वंदना करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा। आप देखे होंगे जी न्यूज के पत्रकार थे जो कि आजकल आज तक में हैं, सुधीर चौधरी, डीएनए कार्यक्रम लेकर बकवास चीजों पर अपना एनालिसिस देते थे। उनको कहीं न कहीं सत्ता का पूजा करते थे। इनाम मिला जी न्यूज से, उनका प्रमोशन हो गया, आज तक में चले गए। आज भी वो वही काम कर रहे हैं, वहां बैठकर
जिनको यूट्यूब चैनल पर तमाम विस्थापित पत्रकार अपने चैनलों पर पापा की परियां बोलते हैं, वो पापा की परियां भी कहीं न कहीं उन परियों को मैंने देखा है कि वो परियां कभी सोनिया की स्तुति में जी जान लगाई रहती थी, आज कहीं न कहीं मोदी के 400 के पार के मिशन को अपना अभियान बना ली है। जनता के मुद्दे, जनता की भावनाएं इन पत्रकारों को दिखता ही नहीं। ठीक है, राम मंदिर बना, राम मंदिर का कवरेज होना भी चाहिए, लेकिन क्या इस देश में बेरोजगारी पर डिबेट हो रहा है? कोई चैनल बेरोजगारी पर डिबेट कर रहा है? कुछ है जो एसी न्यूज रूम में नहीं बैठते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ही पत्रकार, और उन्हीं पत्रकारों में एक थे रवीश कुमार, और उन्हीं पत्रकारों में एक हैं राजीव रंजन। रवीश कुमार झुके नहीं तो उनके चैनल को कारपोरेट द्वारा खरीद लिया गया, और राजीव रंजन न्यूज 24 में रहते हुए जनता के बीच में गए। वो कहीं न कहीं राजीव रंजन स्टूडियो की पत्रकारिता से दूर रहकर जनता की आवाज को दिखाने का काम किए, जनता की भावनाओं को लोगों को सामने परोसने का काम किए, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने सवाल जो उठाया था बड़ा वाजिब था। क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच तो चल रही थी, येदियुरप्पा भाजपा के नेता है, जांच तो चल रही थी, लेकिन कितने सम्मन हाल फिलहाल में भेजे गए? टीएमसी के नेता थे शुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के, उनके ऊपर ईडी का जबरदस्त शिकंजा था। वो पलटी मारते हैं, आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या एक पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा कि शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी से भाजपा में आए हैं, इसके बाद कितनी बार उनको सम्मन भेजा गया है, कितनी बार ईडी ने बुलाया है? सवाल अजित पवार पर भी उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है कि बंबई में मंच से कहे थे भारत के प्रधानमंत्री कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नेता है तो वो है अजित पवार। अजित पवार के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही थी। अब प्रधानमंत्री के भाषण के एक हफ्ते बाद अजित पवार महाराष्ट्र के सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजित पवार के पास कितनी नोटिस गई ईडी की? सवाल उठेगा ही। सवाल छगन भुजबल पर भी उठेगा। छगन भुजबल वो भी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं और लगभग 2 साल तक जेल में भी रहे। जेल से आने के बाद उनकी फाइल गुम हो गई। सवाल क्या कोई पत्रकार इस पर नहीं उठा सकता है? जवाब देगा कौन? जनता को यथार्थ दिखाएगा कौन? सरकार तो मिशन 400 के पार के अभियान में लगी हुई है। जनता के मुद्दे, जनता के भावनाएं हाशिए पर है, लेकिन पत्रकारिता क्या होती है ये कम से कम आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पता है। वो पत्रकारिता जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, कहीं न कहीं माहौल सेट करने का काम करती है। चुनाव के पहले पब्लिक के मुद्दों को मेन मुद्दा बने, इसके लिए प्रयास करती है। लेकिन कहीं न कहीं आज की मेन स्ट्रीम मीडिया के सवालों के घेरे में, सवालों के दायरे में सिर्फ विपक्ष है। विपक्ष है कि विपक्ष टूटेगा कैसे? विपक्ष की जवाबदेही क्या है? सरकार की जवाबदेही पर जिस भी पत्रकार ने सवाल उठाया, या तो उसको टीवी चैनल से, कारपोरेट के चैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, या उसको डिमोशन दे दिया जाता है, उसको एंकरिंग और रिपोर्टिंग की दुनिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ राजीव रंजन के साथ, जिनका शो माहौल क्या है ने लगभग पब्लिक के बीच में अपनी जगह बना ली थी। कुछ इसी वजह से न्यूज 24 का टीआरपी बहुत हाई था। लेकिन जिस ढंग से चुनाव के ठीक पहले राजीव रंजन को न्यूज 24 से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, आज के तारीख में जबकि चुनाव सर पर है, जनता का मेन स्ट्रीम मीडिया से विश्वास खत्म
होता जा रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सच्ची पत्रकारिता का आयाम एक बार फिर कब भारत में स्थापित होगा और कब देश की मेन स्ट्रीम पत्रकार सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का जरूरत करेंगे, या सरकार बदलने पर अपना राग भी बदल देंगे और नए सरकार की स्तुति में अपना अभियान चला देंगे। इन्हीं सब बातों पर मेरी भी निगाहें हैं, आपकी भी निगाहें होगी। आप क्या सोचते हैं भारत के वर्तमान पत्रकारिता के स्तर को लेकर, अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।